डिग्री है रेडियन। बहुत सी बात तो समझ में है कि मेरे पास एक सर्कल है, फर्ज किया ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिनको मिला के आप सर्कल बनाते हैं, ऐसा ही है ना। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इस सर्कल को आपने 360 छोटे छोटे हिस्सों में यानी कि 360 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में 360 पार्ट्स में जब आप किसी सर्कल को डिवाइड करते हैं इस तरह छोटे छोटे, तो वो ईच पार्ट जो है, हर हिस्सा जो है वो उसका 1 डिग्री कहलाता है। ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री। इस तरह कितने बनाएंगे आप 360, यानी एक सर्कल के कितने हिस्से बनाने 360 हिस्सों में उसको तकसीम करें, छोटे छोटे उसके हिस्से बनाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं डिग्री। कि हमने सर्कल लिया, उस सर्कल को क्या करना है डिवाइड करना है कितने हिस्सों में 360 इक्वल 360 पार्ट्स में। डिवाइड द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, और है ईच पार्ट जो वो होगा, जो ईच पार्ट बनेगा, ये इस तरह 360 जो पार्ट बनेंगे उस ईच पार्ट को 1 डिग्री कहेंगे। उस ईच पार्ट को क्या कहेंगे 1 डिग्री कहेंगे। अब दूसरा जो कंफ्यूजन होता है हमारे यहाँ अक्सर वो होता है कि आपके सामने फर्ज किया में रेडियन के बारे में, रेडियन में भी आप एक सर्कल लेते हैं, क्या लेते हैं सर्कल लेते हैं, इसमें भी एक सेंटर होता है। अब इसका आप एक रेडियस ड्रा करते हैं, ये रेडियस। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि 2 रेडियस ड्रा करें जी, तो बस जो दरमियान में जो हिस्सा आएगा तो वो उसका जो है 1 रेडियन होगा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि रेडियन कैसे होगा, एक रेडियस ड्रा करें, जितना ये रेडियस ड्रा किया है वो से सुनेंगे सारे बच्चे, जितना ये रेडियस ड्रा किया है इतनी ही लाइन को इसको यहाँ लपेटें। दूसरे लफ्जों में इसी लेंथ को, जितना आपका ये रेडियस है, इसको यहाँ इस सर्कमफेरेंस की इस लाइन के ऊपर लपेटें। फर्ज किया मैं ये जो सीधी लाइन है इसके ऊपर ला के रखता हूँ और ये यहाँ तक फर्ज किया आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आती है ऐसे। तो ये उस पॉइंट से फिर नीचे मिलाएं आप ये, और ये जो आपका मिलेगा एंगल हासिल होगा आपको, इसको कहेंगे 1 रेडियन। इसको क्या कहेंगे 1 रेडियन। और ये बात याद रखें, ये जो आर्क आपके बनेगी ये असल में कौन सी आर्क है, वही रेडियस वाली आर्क है। ये छोटी बड़ी हो जाएगी तो फिर 1 रेडियन नहीं होगा। तो 1 रेडियन के लिए जरूरी है कि जितना आपका रेडियस है उतनी ही आपकी ये आर्क की लंबाई होनी चाहिए। यानी ये जो आर्क है, ये आर्क भी, इसको आप L से शो कर लें, ये L जो है इस आर्क के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए R के बराबर। तो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, क्या कि आप एक रेडियस लेंगे, उस रेडियस के बराबर ही उतनी ही लाइन उस सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ड्रा करेंगे, और फिर उसके एंड पॉइंट से उस सेंट्रल पॉइंट तक एक लाइन ड्रा करेंगे जो एक और रेडियस होगा। तो इन 2 रेडियसेस के दरमियान जो ये आपका एंगल बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे रेडियन कहेंगे। तो रेडियन क्या हुआ, it is the measure of central angle. It is the measure of central angle subtended by an arc of a length L, which is equal to radius R, which is equal to radius R. It is called 1 radian. It is called 1 radian. इंपॉर्टेंट बात सुने कि इसमें और उसमें फर्क क्या है। देखें आपको क्या फर्क लग रहा है, ये तो बड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा है ना आपको, वो आपको वो छोटे छोटे हिस्से नजर आ रहे हैं। तो इस ये जो 1 जो रेडियन होता है, हमेशा याद रखना है, वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है 1 रेडियन। जिस तरह आप कहते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरह 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 57। ये डिग्री को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है डिग्री को। ये जो छोटा सा आपको 0 नजर आ रहा है, तो 57.3 डिग्री का क्या मतलब है कि ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इस रेडियन के अंदर, एक रेडियन के अंदर, ये 1 रेडियन है, इसके अंदर कितने इस तरह के पार्ट्स आएंगे 57। शाबाश, कितने पार्ट्स आएंगे, यानी आप एक छोटे छोटे इतने इसमें कितने बनाएंगे मजीद 57। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री भी एंगल की यूनिट है और जो रेडियन भी एंगल ही की यूनिट है, लेकिन डिग्री छोटी यूनिट, डिग्री रेडियन बड़ी यूनिट। 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्री आ जाते हैं 57। यानी ये जो 1 रेडियन आपने ड्रॉ किया था, इसके अंदर 57
जो अप्रोक्सीमेट डिग्रीज हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो यूं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं कि ये डिग्री क्या है कि आपने सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 360 इक्वल पार्ट्स, 360 एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। और ये जो आपका रेडियन है ये क्या है, इट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of a length L which is equal to, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, which is equal to radius of the circle। तो ये जो आर्क है, ये जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, जितना रेडियस है। अगर ये काम आप नहीं कर रहे और तुक्के के हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये 2 रेडियस रखी और ये इसकी लेंथ जो है L की लेंथ R के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है आप रेडियन की बात नहीं कर रहे हैं, फिर ये रेडियन नहीं रहे। तो ये दूसरी बात आपको मैंने कही कि एक रेडियन जो है, रेडियन बड़ी यूनिट है और बड़े इसमें कितने डिग्रीज होते हैं, 57 डिग्रीज होते हैं। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन।